मुहर्रिकुन लि अहली बैत मोहम्मद दाखल अन्नार। फरमाया ना नमाज काम आएगी, ना तवाफ काम आएगा, ना सफा मरवा की सही काम आएगी, ना हज काम आएंगे, ना उम्रे काम आएंगे। मतलब क्या है, नमाज भी उसके काम आएगी जिसके दिल में हसन हुसैन का प्यार होगा। नमाजें उसी की, अज़ानें नमाजें उसी काम आती, नमाजें काम आती तो शिम्मर को पढ़िए। शिम्मर वो है जिसने 16 हज किए हुए हैं। शिम्मर वो है जो कारी कुरान है। शिम्मर वो है जो हाफिज़ कुरान है। लेकिन ना हज काम आया, ना नमाज काम आई, ना कुरान याद करना काम आया। क्यों कि दिल में जो हुसैन का प्यार नहीं है, और के काम आ गई क्योंकि दिल में प्यार। नमाजें उसी की, अज़ानें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। नमाजें उसी की, अज़ानें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। हजरत बिलाल हुजूर की खिदमत में, सरकार का विसाल हो गया, शाम चले गए। एक दिन हुजूर ख्वाब में आए, सरकार ने फरमाया बिलाल मिलने नहीं आएगा, बिलाल मिलने नहीं आएगा। हजरत बिलाल ने ख्वाब देखा, बेदार हुए, आंख खुली, बिस्तरा उठाया, मदीने चल पड़े। हजरत बिलाल मदीने आ गए। हजरत बिलाल मदीने आए। अब मदीने जब आए तो सहाबा कराम ने देखा, बच्चों ने देखा, ताबईन ने देखा, औरतों ने देखा, सारे इकट्ठे हो गए। बच्चे माँ से कहते हैं अम्मा बिलाल तो आ गए हैं, हुजूर नहीं आए। बिलाल आ गए हैं, हुजूर नहीं आए। बच्चे आ गए, सहाबा कराम हजरत बिलाल के पास आ गए। आकर कहते हैं बिलाल अजान तो सुना। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल अजान तो सुना। तो हजरत बिलाल कहते मैं अजान नहीं पढ़ सकता। उनका जी वजह क्या है? फरमाया जब मैं अजान पढ़ता था अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो मैं आंख खोलता था तो सामने दीदारे मुस्तफा कर लेता था। कहा आज अजान पढ़ूंगा, फिर जब मैं ये पढ़ूंगा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, आंख खोल लूंगा, हुजूर का दीदार नहीं होगा तो फिर ज़ियारत नहीं होगी, मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा दिल बाहर आएगा जाएगा। सहाबा कराम मिन्नतें कर रहे हैं बिलाल अजान तो सुना। हजरत फारूक आजम कहते बिलाल अजान तो सुना। हजरत सिद्दीक अकबर कहते बिलाल अजान तो सुना। लेकिन बिलाल कहते हैं, वो कहते हैं ना मुझे मजबूर ना करो, मैं अजान नहीं पढ़ सकता, मुझसे अजान जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा बिलाल अजान तो सुना। हजरत शेर खुदा ने कहा बिलाल अजान तो सुना। तलहा जुबैर ने कहा बिलाल अजान तो सुना। लेकिन बिलाल का एक ही जुमला है, ना ना मुझे मजबूर ना करो, मैं अजान नहीं पढ़ सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सहाबा कराम ने बड़ी मिन्नतें की, सहाबा कराम ने बड़ा कहा कि अजान पढ़ दे, लेकिन बिलाल लगातार इनकार कर रहे हैं। सहाबियात आ गई, बच्चे आ गए, उन्होंने कहा बिलाल एक बार अजान सुना दे, तो बिलाल इनकार करे जा रहे हैं, इनकार करे जा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे ना कहो, अजान ना मुझे कहो। अब जब सब लोगों ने कहा कि बिलाल हमारी नहीं मान रहा, तो एक बंदे ने कहा जाओ सईदा के दरवाजे पे जाओ, हजरत अली के बेटे को बुलाओ, जाओ हुजूर के नवासों को बुलाओ, हसन हुसैन को बुला कर लाओ, ये कहेंगे फिर बिलाल पढ़ देंगे। जब हसन हुसैन आए, हजरत इमाम हसन ने हजरत इमाम हुसैन ने एक जबान होकर कहा ऐ बिलाल एक बार अजान कह दे, एक बार अजान सुना दे। तो बिलाल ने कुछ भी नहीं कहा, ना ये कहा मुझे मजबूर ना करो। बिलाल ने फौरन अजान शुरू कर दी। तो बिलाल से किसी ने कहा होगा ऐ बिलाल बड़े बड़े सहाबा कराम थे, बड़े बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बड़े लोगों ने तुझे कहा, हर एक की बात इसको टाल दिया, हर एक की बात का इनकार कर दिया। लेकिन अजीब बात है, ये दो बच्चे आए
इन्होंने एक बार कहा है, अगली बात ही कोई नहीं की तो अजान शुरू कर दी है। तो हजरत बिलाल पता है क्या कहते हैं? हजरत बिलाल फरमाते हैं सारी कायनात एक तरफ, हुजूर के बेटे एक तरफ है। इन जैसा तो कोई नहीं हो सकता, इन जैसा तो कोई नहीं हो सकता। तो ये सहाबा को भी पता है कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की शान क्या है। तो बिलाल भी उनको सलाम करते हैं, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हजरत इकरामी, औलाद अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, और माँ बाप अच्छा हो तो औलाद अच्छी होती है। तो हसन हुसैन की फिर क्या शान है कि जिनका बाप अली वलियों का सरदार, थोड़ी थोड़ी सुभान अल्लाह कह छो, जिनका बाप अली वलियों का सरदार, जिनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार, और जिनका नाना नबियों का सरदार। तो शायर ने नजराना पेश किया, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की ना थी हुकूमत यजीद की, एक पल की ना थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का। तो कैसी औलाद है, नाना नबियों का सरदार, बाप वलियों का सरदार, माँ औरतों की सरदार, खुद जन्नती जवानों के सरदार है, खुद जन्नती जवानों के सरदार। तो इस घराने की मिसाल कोई कायनात में मिलती है? और फिर आगे देखिए, और आखिरी बातें हैं। हजरत अली वो हैं कि जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि अली जुनबी हालत में भी मस्जिद में आ सकते हैं, जुनबी हालत में भी। हवालों का वक्त नहीं तो हवाले के वक्त ही जो है हवाले हो जाएंगे। बात सुनिए, फरमाया अली वो हैं जो उस हालत में भी मस्जिद में आ सकते हैं जिस हालत में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, उस हालत में भी आ सकते हैं। हाँ जी, अली उस हालत में भी मस्जिद में आ सकते हैं, क्योंकि इनको पाक रब ने किया है। इनको पाक, थक गए हो तो आप अगली गाल भी छाड़ देनी है। हाँ जी, अली वो हैं कि जिनके घराने को खुदा ने पाक किया है, फिर ये नापाक कैसे हो? और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ इसीलिए तो नहीं दिया, सरदाद न दाद दस्त यजीद, सर दे दिया, हाथ नहीं दे दिया। क्यों? फरमाया तू नापाक है और हम वो पाक है जिनको पाक रब ने किया है। हाँ? अली वो हैं जो उस हालत में भी मस्जिद में आ सकते हैं जिसमें कोई नहीं आ सकता। और कायनात की कोई बड़ी से बड़ी औरत हो, महीने में 7, 5, 6 दिन वो नमाजें छोड़ेगी, नमाजें नहीं पढ़ सकती, पूरा महीना औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। उज़र है, शरीयत की तरफ से उज़र है, कुदरत की तरफ से उज़र है, उसको छोड़नी है नमाज, गुनाह भी नहीं है उसको। औरत पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ सकती। क्यों? कि उसको खून आता है और उसमें वो नापाक हो जाती है। लेकिन कायनात में एक औरत ऐसी है कि पूरा महीना क्या, पूरा साल नमाज पढ़े, पूरा साल नमाज पढ़ती है। हत्ता के हसन पैदा हो, जोर की नमाज पढ़ी, हसन पैदा हुए, असर के वक्त फिर मुसल्ले पाए, हुसैन पैदा हो, असर की नमाज पढ़ी, हुसैन पैदा हुए, मगरिब की नमाज के वक्त फिर मुसल्ले पा रहे हैं। ये हुजूर की शहजादी की तारत है, ये सिर्फ वाहिद हस्ती है, ये हुजूर की शहजादी है। अच्छा, अब अगला मसला समझिए जरा। ये जो आता है ना, ये जो मसला होता है औरत का, ये जरूरी होता है। क्यों?
कि जब बच्चा पैदा होता है तो वही खून बंद हो जाता है और बच्चे की खुराक बनता है। मसला समझाना है तो फिर आप छुट्टी। वही खून बच्चे की खुराक बनता है, उसी खून से बच्चे का दिल बनता है, उसी खून से जिगर बनता है, उसी से बाजू बनते हैं, पाँव बनते हैं, आज़ा बनते हैं। और माँ ने तुझे अपना खून देकर तेरा दिल बनाया है, फिर भी तू कहता मेरी माँ ने क्या किया है। अल्लाह अकबर। हाँ जी, बच्चे के आज़ा वो खुराक बन जाती है। बच्चे को माँ के पेट में खुराक यही मिलती है, कुदरत कामला की तरफ से है। तो फिर एक मसला बताएं, सईदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने उनको तो रखा है पाक, फिर जब हजरत इमाम हसन आपके पेट में जलवागर हुए, हजरत इमाम हुसैन आपके बतने अक़दस में जलवागर हुए, तो फिर खुराक क्या थी? फिर खुराक क्या थी? फिर वो क्या खुराक थी? औरत को वो जो आता है वो बच्चे की खुराक बन जाता है, फिर वो बंद हो जाता है और खुराक बन जाता है। हजरत सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी जात पे, उनकी तहारत पे हमारा माँ बाप कुर्बान हो। हाँ जी, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात रखी नहीं है। तो फिर हसन की खुराक क्या थी, हुसैन की खुराक क्या थी, ज़ैनब की खुराक क्या थी, उम्मे कुलसूम की खुराक क्या थी, मोहसिन की खुराक क्या थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में? जब ये खुराक तो है नहीं, फिर क्या खुराक बनी? अगर ये मसला समझना है ना, फिर बरेली में हाजिरी देने पड़ेगी। बरेली के ताजदार के कदमों में बैठो, वो तुम्हें समझाएंगे। फरमाया कि ये खुराक जो है ना तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये खुराक है, वो नूर की खुराक है। नूर खुराक है, क्या खुराक है? नूर खुराक है। आला हज़रत ने ऐसे तो फरमाया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम हसन भी नूर, बोलो बोलो बोलो। हजरत इमाम हसन भी नूर, इमाम हुसैन भी नूर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी नूर, इमाम बाकर भी नूर, इमाम जाफर सादिक भी नूर, इमाम जाफर सादिक भी नूर। हाँ जी, इमाम अली रजा भी नूर, इमाम तकी भी नूर, इमाम नकी भी नूर, इमाम हसन अस्करी भी नूर। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व मा अलैया इल्लल बलाग। फिर कदे मिले तो इत्थों तकरीर शुरू करांगे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए।